हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम में आते हैं। और यह आप लोगों का इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का ही है जो आप लोगों को ये बताएगा कि किस तरीके से आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं वन बाय वन करके कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग। साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग के आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है। राइट डाउन द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल गिविंग साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग। और उसके लिए कौन कौन सी प्रिकॉशन हम लोगों को लेनी चाहिए वो हम लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। सेकंड है आप लोगों का एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच चिल्ड्रन हैंड राइटिंग कैन बी एनालाइज। आप लोगों को क्राइटेरिया लिखना है और ये लॉन्ग क्वेश्चन का है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने इकट्ठे आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और ये पेपर में आएंगे भी, क्योंकि आप लोगों के बीएड सेकेंड ईयर में सब आप लोगों को पता है कि 40 नंबर का आपका पेपर आ रहा है। तो 40 नंबर के पेपर में आप लोगों के ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कुछ टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके लॉन्ग में आने ही आने हैं, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड वन है, व्हाट आर द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। आप लोग करिकुलम कंस्ट्रक्शन का आपको प्रिंसिपल, उनके सिद्धांत के बारे में लिखना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी हिंदी में आप लोगों को लैंग्वेज में अपलोड कर दूंगी। बाकी हो सके तो इजी वे में आप समझ लीजिएगा। एक्सप्लेन द अप्रोचेज ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, और आप लोगों को करिकुलम कंस्ट्रक्शन के अप्रोचेज के बारे में एक्सप्लेन करना है। फोर्थ है, एक्सप्लेन इन डिटेल हिल्दा दाबा टीचिंग मॉडल। हिल्दा दाबा टीचिंग मॉडल आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम में, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम आप लोगों का लॉन्ग में पूछा ही जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग का है। और अगर कभी कभार शॉर्ट में हो जाता है या फिर वेरी शॉर्ट में इसके कोई दो आप लोगों के एडवांटेजेस पूछ लेता है, अदरवाइज ये आप लोगों का लॉन्ग का एक क्वेश्चन बनता है हिल्दा टाबा टीचिंग मॉडल का। तो आप लोग इसे सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। फिफ्थ है, एक्सप्लेन फैक्टर इन्फ्लुएंस करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का आप लोगों को फैक्टर बताने हैं। ऑल्सो मेंशन एलिमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, और करिकुलम डेवलपमेंट का आप लोगों को एलिमेंट। फर्स्टली जब आप लोग ये आंसर करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, करिकुलम डेवलपमेंट का मीनिंग के बारे में आप सबसे पहले बीच में हाईलाइट करके अच्छी से हेडिंग डालनी चाहिए आपको आंसर में, जिससे कि आप लोगों के आंसर में सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, आप लोगों को इसकी मीनिंग लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग कुछ भी हेडिंग पूछ जाइए उसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखकर, और सबसे पहले उसके अर्थ के बारे में या फिर आप उसकी छोटी सी डेफिनेशन के बारे में बता सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। राइट, आगे है आपका छठा क्वेश्चन, आगे डिस्क्राइब करती हूँ। सिक्स क्वेश्चन है आप लोगों का, डिस्कस इन डिटेल द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की आप लोगों को एजुकेशन पॉलिसी बतानी है कि उनकी फिलॉसफी एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या थी, वो डिटेल में बताएं। ये क्वेश्चन आप लोगों का गांधी जी की नई तालीम से भी रिलेटेड है। अगर ये टॉपिक आपको अपनी बुक में नहीं मिल रहा है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम में, तो आप लोग गांधी जी की बुक से ये वाला टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है कि कभी कभी आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट से एक बार एक्सचेंज करके क्वेश्चन आ जाते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में भी ऐसा देखा गया है। तो इसीलिए आप लोग महात्मा गांधी जी का ये वाला क्वेश्चन आप लोग गांधी जी की नई तालीम की बुक में चेक कीजिएगा, उसमें महात्मा गांधी जी का, विवेकानंद जी का और भी लोगों का दे रखा है, तो आप लोग महात्मा गांधी जी की एजुकेशन फिलॉसफी कर लीजिएगा। आगे है, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रसिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आप लोगों को क्या करना है, रशिया की ये वाला क्वेश्चन भी आपको उसी की बुक में मिल सकता है गांधी जी की नई वाली तालीम में, पर ये आप लोगों का नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम में ही आया है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपके सिलेबस में ये दोनों टॉपिक नहीं थे, बट ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं। एट्थ है, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रोनोलॉजिकल व्यू और नॉलेज जनरेशन। इस वाले तरीके के जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उसमें आप लोगों को एक हेल्प ये भी हो सकती है
कि आप लोगों को गांधी जी की नई तालीम में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी आप लोगों को 6 और 7 देख के समझ में आ रहा होगा, राइट। 8th में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है टॉपिक पे, आप लिख लीजिएगा। और डिफरेंशिएट बिटवीन बोला है मिथ बेस्ड विथ एंड लॉजिक बेस्ड नॉलेज के ऊपर। तो ये आपको क्या करना है कि आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है। 10th है डिस्कस द स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग। आप लोगों को स्कीमा थ्योरी है ऑफ रीडिंग की आप स्कीमा थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो फर्स्टली आप लोग इसमें रीडिंग भी बता सकते हैं कि रीडिंग क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन आप ये लॉन्ग क्वेश्चन में आराम से कर सकते हैं। डिस्कस द स्ट्रेटजीज ऑफ इफेक्टिव रीडिंग। आप लोगों को इफेक्टिव रीडिंग के बारे में डिस्कशन करना है। तो ये आप लोगों के मोस्ट 11 क्वेश्चन थे जो लॉन्ग टाइप में आप लोगों के पेपर में सबसे ज़्यादा और इसी तरीके से पूछे जाते हैं। और आप लोगों का डिफरेंशिएट भी आएगा, तो भी आप लोग पहले मिथ बेस्ड फेज को अलग डिस्क्राइब करेंगे, लॉजिक बेस्ड नॉलेज को अलग डिस्क्राइब करने के बाद आप लोग उनका डिफरेंशिएट करेंगे। एक साथ आप डायरेक्ट आंसर डिफरेंशिएट नहीं कीजिएगा दोस्तों, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस तरीके से नहीं बनेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन 11 के 11 क्वेश्चनों का, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं और एग्जाम में आप लोगों को इन क्वेश्चनों को प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं लेकर आऊँ आप लोगों को तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि अब मैं आपको असिस्टेंट फॉर लर्निंग का मैराथन क्लासेस की अपलोड करने वाली हूँ वीडियो एग्जाम से पहले, क्योंकि वो आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो उसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना है। दूसरी बात ये दोस्तों कि जो सब्सक्राइबर मेरे से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आप मेरे मोटिवेशन बढ़ेगा, उससे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे तरीके से वीडियो भी लाए। तो आप सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।